Hello my dear student, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about chapter number 5 of 10th maths, that is arithmetic progression. Okay, तो ये arithmetic progression this is a new chapter और हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर में देखा। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स के बारे में नॉलेज फाइंड किया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल और इसके बाद हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में डिस्कस किया। फिर आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 पे डिस्कस किया। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 पे। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग देखें तो दैट चैप्टर इज टोटली डिपेंड अपॉन फॉर्मूलाज, ठीक है। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द फॉर्मूलाज एंड इफ यू कैन लर्न द फॉर्मूलाज देन यू कैन सॉल्व दिस चैप्टर इजीली, ठीक है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका जो है ना, अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं आपने पॉलिनोमियल इक्वेशंस ये सभी चीजें 9th में भी पढ़ी हुई थी, पर ये हमारा एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है टोटली, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सिंपली वी कैन से दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर व्हिच आर इन अ सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का होता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं दैट विल बी पुट इन अ सेम ऑर्डर, ठीक है, जो कि हमारे किस में रखे गए हैं, सेम ऑर्डर में रखे गए हैं। तो वो हमारा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली वी कैन से दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ arithmetic progression is the list of numbers which are getting after adding same number, ठीक है, सेम नंबर दैट इज डी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो हमारा द नेक्स्ट नंबर इज गेट बाय एडिंग अ सेम नंबर, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच we can get a number after एडिंग सेम नंबर, ठीक है। यहां पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज a plus b, a plus 2d, a plus 3d। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस में nd तक आते हैं, ठीक है। जहां पर जो ये a है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पर ये जितने भी होते हैं दैट आर नोन एज टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमें एक ऑर्डर एक सीक्वेंस के बाद जो हमें नंबर मिलता है दैट इज दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके हमारे। तो a जो है दिस इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म एंड d इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो हमारा d होता है दिस इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, हम लोग कॉमन डिफरेंस में कैसे फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा होता क्या है कि जब हम लोग आगे वाले नंबर में से किसी भी पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू
दैट इज d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा an माइनस में an माइनस 1, ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूं a2 माइनस में a1, ठीक है, मतलब a2 जैसे कि a2 हमारा इसमें क्या हुआ, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू है a प्लस d और यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा a1, दिस इज a, देन वी विल गेट कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर में से अगर प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मैं कहूं यहाँ पे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन we can represent like this, that is 3 6 9 12 15, इस तरह से ये हमारी क्या हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, जहां पर जो हमारा a हुआ a हमारा हो जाएगा 3 एंड इफ यू वांट टू फाइंड d तो किसी भी नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया यहाँ पे 6 माइनस में 3 नेक्स्ट नंबर माइनस में फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू d, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, इफ यू वांट टू फाइंड d देन d is equal to a3 minus में a2 means 9 minus 6 that is equal to d. d is always same. अगर हमारा d सभी नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं that is not a arithmetic progression, ठीक है, if the value of d for all number will not same then that sequence is not a arithmetic progression, ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कोई एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें से हम लोग बहुत सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं आफ्टर एडिंग अ सेम नंबर, ठीक है, एंड दैट सेम नंबर इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। इट मींस इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन यू कैन कंसीडर अ नंबर एंड आफ्टर दैट यू कैन ऐड same number on that number and you will get next number and next number, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसके जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में वो कौन कौन से हैं। चलिए इसमें देखें तो हमारा है, ये आप लोग कर लीजिएगा इसमें, देखिए इसमें से है कि अगर आपको कभी ये बोला जाए कि भाई इसमें से nth टर्म क्या होगा, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 के टेबल में 30th टर्म कितना होगा, तो अगर ऐसी चीजें आपको फाइंड करनी है, जैसे आपसे बोला जाए कि 100 के टेबल में 1000th टर्म क्या होगा, तो आप बहुत देर कैलकुलेट करने में लगाओगे। इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज कर लो तो वो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से सबसे पहला फॉर्मूला है nth टर्म, ठीक है, ऑफ एनी सीरीज, ठीक है, nth टर्म ऑफ एनी सीरीज। तो हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, द फॉर्मूला फॉर दिस इज an is equal to a plus n minus 1 into में d, जहां पर an क्या होता है, दिस इज नोन एज अ nth टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है, और इसमें से हमारा जो दूसरा नंबर होगा a को आपको पता ही है, a इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म, n हमारा क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, d इज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एक फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सेकेंड फॉर्मूला है इफ we want to find last term, अगर हमें ये फाइंड करना हो, हमारे पास ये दिया गया हो कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इतने हैं एंड हमें यहाँ पर फाइंड करना है
हमारे पास n दिया गया है, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका लास्ट टर्म कितना होगा, तो वो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म that is represented by n is equal to a plus में n minus 1 into में d। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। n is a last term if a is given, first term is given, total number given and common difference is given, then you can get the last term of that series। ठीक है, अभी यहाँ पर है थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, sum of n नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखो भाई अगर हमें इतने नंबर्स का सम करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द फॉर्मूला फॉर दिस इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, ये हमारा फॉर्मूला हुआ जहां पर Sn क्या है, Sn इज द सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हमारा हो गया सम के लिए फॉर्मूला होगा। इफ यू वांट टू, भाई मेरे पास ऐसे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये सभी नंबर्स का सम कितना होगा, तो आपको पता है यहाँ पर कि a की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 1, इसके बाद टोटल नंबर कितने हैं 10 हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1 एंड यू विल गेट इजीली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सम ऑफ ऑल दैट नंबर्स। ठीक है, इसका हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप Sn को क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू n बाई 2। 2a की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a की जगह पे a रख दिया, a प्लस में 2a की जगह पे a प्लस a रख दिया प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू d। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ an और दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अभी मैं इस फॉर्मूले को, फोर्थ फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 एंड दिस इज a प्लस में n। ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ n नंबर्स विल बी n बाई 2 एंड a प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फोर्थ एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं फिफ्थ। इसमें से एक फॉर्मूला हमारा ये भी है कि इफ sum is given then we can get n term। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर का सम दिया गया है तो हम लोग आसानी से उसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा nth टर्म मींस an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे के पूरे इस चैप्टर में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये सभी हमारे हो गए। इफ यू वांट टू फाइंड द nth टर्म इन एनी सीरीज तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। इफ यू वांट टू फाइंड द लास्ट टर्म इन एनी सीरीज देन यू विल गेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ all numbers of that series then you can use this formula। if the first term and the last term is given and the total number will be given then you will get the sum of all terms on that series by using this formula। if you have knowledge about the sum of two numbers then you can get the value of nth term by using this formula। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो इस चैप्टर में फॉर्मूले जो है ना, सही बताऊं तो ये दो ही फॉर्मूले मेन है। ठीक है, और हमारा जो है ना वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कि सीरीज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दैट इज a फिर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, जहां पर ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमारा जो टर्म होता है वो हमेशा एक कम, जैसे ये क्या है 4 तो a प्लस 3, क्योंकि आप नॉर्मली देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है सिंपली यू कैन गेट, अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें कि भाई मुझे थर्ड टर्म फाइंड करना है, n इज इक्वल टू कितना है, मान लो फोर्थ टर्म फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी है 4 है, देन आप फॉर्मूला यूज करो, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। देन a प्लस में द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितनी है 4 है,
-1 इंटू में d, तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a प्लस 3d। इस तरह से हम लोग यहाँ पर टर्म फाइंड कर सकते हैं एंड द सीरीज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रोग्रेशन को, किसी भी सीक्वेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यही सभी फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता है, आसानी से आप उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल एक्सरसाइज दैट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन फॉर्मूलाज।